हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस विद राहुल चैनल में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग बिहार से जितने भी संबंधित महत्वपूर्ण भूगोल थे वो सभी पढ़ लिए, बिहार के भूगोल। और आज एक दो पॉइंट और जो बचा हुआ है, जैसे बिहार की मिट्टी बचा हुआ है, बिहार की सिंचाई व्यवस्था बचा हुआ है, वो सभी हम लोग पढ़ लेंगे एक और दो वीडियो में। आज हम लोग बिहार की मिट्टी पढ़ने वाले हैं। अब बिहार की मिट्टी में पढ़ेंगे क्या? आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बिहार की मृदा। मृदा मतलब मिट्टी, सोइल ऑफ बिहार। अब मिट्टी या मृदा होता क्या है? सबसे पहले तो यही जानना है कि मृदा होता क्या है। तो मृदा धरती के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर का सबसे पतला, कुछ सेंटीमीटर पतला परत होता है, जो दो तरह के पदार्थों से मिलकर बना होता है, एक कार्बनिक पदार्थ और एक अकार्बनिक पदार्थ। तो आप सिंपल कह सकते हैं कि जो मृदा है वह धरती के ऊपर का पतला परत होता है, जो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले आपको वही लिखना है कि मृदा है क्या। तो मृदा धरती के ऊपर का परत है, धरती के ऊपर का परत, जो किस चीज़ से बना हुआ है? तो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ से। तो यह परिभाषा आपको लिख लेना है। इससे भी आपको कभी कभी सवाल बना दिया जाएगा कि बताइए मृदा किन पदार्थों से मिलकर बना होता है? तो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ से। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? मृदा। बिहार के पढ़ें, भारत के पढ़ें या पूरे दुनिया का मृदा पढ़ें, आप अध्ययन किसका कर रहे हैं? मृदा का। तो जो मृदा का अध्ययन है, मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। बिहार, अब देखिए बिहार में अगर आप देखिएगा, एक चीज़ तो हम लोग जान लिए, मृदा का अध्ययन हम लोग करेंगे तो क्या कर रहे हैं? पेडोलॉजी का अध्ययन कर रहे हैं। मृदा के बारे में पढ़ना ही क्या है? पेडोलॉजी है, मृदा का अध्ययन। अब देखिए बिहार में जो है, बिहार के मृदा पढ़ने वाले हैं, तो बिहार में देखिएगा तो 90% भाग पर आपको जलोढ़ मृदा मिलेगा। कौन सा मृदा मिलेगा? जलोढ़ मृदा। अब जलोढ़ मृदा को कछारी मृदा भी कहते हैं। कछारी को कहीं कहीं आपको अपोढ़ मृदा भी मिलेगा। कौन सा मृदा? अपोढ़ मृदा। तो बस आपको अभी सिंपल आपको याद करना है जलोढ़ मृदा क्या होता है, हम लोग वीडियो में आज समझ लेंगे। आपको बस याद रखना है कि बिहार में 90% कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मृदा। जलोढ़ को और क्या कहते हैं? तो कछारी। और क्या कहते हैं? अपोढ़। अब देखिए हम लोग मृदा का अध्ययन करते हैं तो पेडोलॉजी। बिहार में इतना परसेंट है, मृदा किसे कहते हैं हम लोग जान गए। अब देखिए आप ही बताइए, मृदा ना रहे, मिट्टी ना रहे तो कोई भी फसल उपजेगा? नहीं उपजेगा। कोई भी पेड़ पौधा उपजेगा? नहीं उपजेगा। तो बताइए हम लोग न तो ऑक्सीजन प्राप्त कर पाएंगे पेड़ पौधा से, पेड़ पौधा ही नहीं रहेगा तो, और ना फसल से हम लोग भोजन प्राप्त कर पाएंगे। तो कोई भी पदार्थ हम लोग अच्छे से नहीं प्राप्त कर पाएंगे तो हम लोग जीवित भी नहीं रह पाएंगे। यानी कि मृदा अगर नहीं है, मृदा अगर स्वच्छ नहीं है, मृदा अगर अच्छे से नहीं है तो हम लोग भी अच्छे से नहीं रह पाएंगे। यानी कि मनुष्य का और जीवों का अस्तित्व जुड़ा हुआ है मृदा से। तो मृदा को बचाना जरूरी है कि नहीं है? तो एकदम जरूरी है। तो मृदा के बचाव के लिए मृदा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो मृदा संरक्षण दिवस या मृदा दिवस कब मनाया जाता है? यह भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? मृदा दिवस। अब मृदा दिवस को क्या करेंगे? तो लोगों को जागरूक करेंगे कि मृदा का क्या महत्व है। मृदा अगर न रहे तो हम लोग का क्या स्थिति होगा। तो मृदा का महत्व बताने के लिए हम लोग क्या मनाते हैं? मृदा दिवस मनाते हैं, मृदा संरक्षण दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? 5 दिसंबर को मनाते हैं। तो हम लोग 2-3 पॉइंट जान गए। अब बिहार के मृदा के विषय में पढ़ेंगे। अब देखिए हम लोग जो टॉपिक पढ़ते हैं, आप लोग देख रहे होंगे शुरू से वीडियो, तो आपको पता होगा कि जो टॉपिक पढ़ते हैं उसको बांट कर पढ़ते हैं कि आसान हो जाता है उससे पढ़ने में। तो बिहार के मृदा को भी हम लोग बांट कर पढ़ेंगे। अब देखिए थोड़ा सा मैप में, आप लोग मैप में आइएगा तो आपको बताए थे कि ये जो पश्चिम चंपारण वाला जो इलाका है, अब देखिए कुछ लोग ऐसे होंगे पता नहीं होगा कि यहाँ पे पश्चिम चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, कि किशनगंज है, कि यहाँ पे औरंगाबाद है, क्या है यहाँ पे। तो यह सभी जानने के लिए आपको पहला दूसरा वीडियो आपको देख लेना जरूरी है। अगर आप ये डायरेक्ट यही वीडियो देख रहे हैं तो आपको वो सभी वीडियो देखना जरूरी है, देख लीजिए। तो यहाँ पे जो पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण वाला जो हिस्सा है, इधर
पर्वतीय क्षेत्र है। शिवालिक श्रेणी है, पीछे वाला वीडियो में आप लोग देखे होंगे। तो ये जो पर्वतीय क्षेत्र है, इस क्षेत्र में अलग मृदा पाया जाता है, इसको कहते हैं पर्वतपादीय मृदा। तो पश्चिम चंपारण वाला क्षेत्र में आपको कौन सा मृदा हो गया? पर्वतपादीय मृदा। अब पर्वतपादीय मृदा क्या होता है, कुछ देर बाद हम लोग जानेंगे। अब देखिए, इधर जो आप उत्तरी बिहार में देखिएगा तो 5 से 8 किलोमीटर चौड़ा पट्टी में एकदम पश्चिम चंपारण से लेकर आपको पूरा किशनगंज तक ये 5 से 8 किलोमीटर जो चौड़ा पट्टी है, इसमें एक खास तरह का मृदा पाया जाता है और इस मृदा को हम लोग कहते हैं तराई। तो तराई क्षेत्र। अब तराई क्षेत्र में क्या होता है, तराई क्षेत्र का क्या विशेषता है, यह भी जानेंगे। तो पहला पर्वतपादीय, दूसरा हो गया तराई क्षेत्र। अब इधर बिहार में आइएगा तो दो तरह के, यहाँ देखिए इधर गंगा नदी है। तो जो गंगा नदी है, गंगा नदी के उत्तर में जो है उत्तर गंगा का मैदान है और दक्षिण में है जो दक्षिण गंगा का मैदान है। तो उत्तर गंगा का मैदान में 4 प्रकार की मिट्टी है। एक पढ़ लिए आप पर्वतपादीय मृदा, एक पढ़ लिए आप तराई क्षेत्र, एक पढ़िएगा इधर जो नई मिट्टी है, जो नदियों के द्वारा आप पढ़े होंगे कि इधर ढेर सारी नदी आती है और गंगा में मिलती है। तो नदियों के द्वारा जो जलोढ़ मृदा लाई जाती है, जो नवीन जलोढ़ मृदा है उसे हम लोग खादर कहते हैं और जो पुरानी जलोढ़ मृदा उसे बांगर कहते हैं। तो इस क्षेत्र में 2 मृदा मिलती है, एक बांगर और एक खादर। तो बांगर और खादर, एक पढ़ लिए पर्वतपादी, एक पढ़ लिए तराइन, एक पढ़ लिए बांगर और एक पढ़ लिए खादर। अब इन सभी के विशेषता बारी बारी से देखेंगे। तो बताइए ये 4 मृदा जो है उत्तरी गंगा के मैदान में है कि नहीं है, उत्तर भारत में है कि नहीं है? तो एकदम है। अब दक्षिण भारत कह रहे हैं, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार। तो दक्षिण बिहार में आइएगा तो गंगा नदी के किनारे किनारे एक चौड़ा पट्टी जो है, इस क्षेत्र में एक खास तरह की मिट्टी है और इस मिट्टी को हम लोग कहते हैं कगारी मृदा। कौन सा मृदा? कगारी मृदा। अब कगारी मृदा के लगे हुए आप आइएगा तो यहाँ से बक्सर से चालू होकर आपको भागलपुर, बांका, जमुई तक आपको एक मिट्टी मिलेगी और इस मिट्टी को हम लोग कहते हैं टाल मृदा। क्या कहते हैं? टाल मृदा। और अगर इस क्षेत्र में आइएगा आप कैमूर, रोहतास से इधर गया, मुंगेर, ये सभी बांका वाला क्षेत्र में आइएगा तो एक खास तरह की इधर मृदा पाई जाती है और इसे हम लोग कहते हैं केवाल। क्या कहते हैं? केवाल मृदा। तो केवाल मृदा आपको समझ में आया। आपको कौन कौन क्षेत्र में इसका क्या विशेषता है, इसमें कौन सा फसल उगता है, हम लोग कुछ देर बाद देखेंगे। लेकिन अभी हम लोग बिहार की मृदा का विभाजन कर रहे हैं और कैसे विभाजन करेंगे आपको कुछ देर बाद में समझ में आ जाएगा। तो कगारी मृदा, टाल मृदा, केवाल मृदा 3 हो गया। अब चौथा देखिएगा तो इसके नीचे आपको एक और मृदा मिलेगा और इसको हम लोग कहते हैं बलथर मृदा। बलथर मिट्टी। कौन सी मिट्टी? बलथर मिट्टी। तो देखिए ऊपर में 4 तरह के और नीचे में 4 तरह के। और इधर आपको पढ़ाए होंगे कि जो दक्षिण बिहार है, जो झारखंड से लगा हुआ है, इस क्षेत्र में पठार है। क्या है इस क्षेत्र में? पठार। तो पठार जो है इस क्षेत्र में 2 तरह की मिट्टी मिलती है। इधर आप लेफ्ट साइड में देखिएगा तो इधर आपको लाल बालुका मृदा मिलेगा और इधर राइट साइड में देखिएगा तो इधर आपको मिलेगा लाल पीली मृदा। लाल पीली मृदा। यानी कि आप बिहार की मृदा को 3 भाग में बांट सकते हैं। मेन 3 भाग में। एक उत्तर बिहार के मैदान की जितनी मृदा है वो 4 भाग में। एक दक्षिण मैदान जो है, बिहार में दक्षिणी मैदान जो है वो भी 4 भाग में। और फिर एक है पठारी भाग। पठारी भाग 2 भाग में मृदा पाया जाता है। तो देखिए हम बिहार की मृदा को कैसे बांटते हैं। जो बिहार की मृदा है, बिहार की मृदा, उसे हम लोग 3 भाग में बांट सकते हैं। कितना भाग में? 3 भाग में। थोड़ा कम जगह पड़ रहा है तो इसे हम लोग इधर लिख लेंगे, लाल पीली मृदा। तो बिहार की मृदा को 3 भाग में कौन कौन बांटेंगे? तो देखिए पहला हो जाएगा उत्तर गंगा के मैदान की मृदा। बताइए इसे बांट सकते हैं कि नहीं? उत्तर गंगा के मैदान की मृदा। इसमें पहला क्या हो जाएगा?
तो पर्वत पादीय मृदा, पर्वत पादीय मृदा। दूसरा क्या होगा आप ही बताइए? दूसरा होगा तराई क्षेत्र। दूसरा क्या होगा? तराई क्षेत्र या तराई मृदा। आप ही बताइए तीसरा क्या होगा? तो बांगर। और चौथा क्या होगा? तो खादर। खादर। अब देखिए फिर हम लोग बांटते हैं दक्षिणी गंगा के मैदान की मृदा और फिर बांटेंगे दक्षिणी पठार की मृदा। दूसरा में क्या होगा? दक्षिणी गंगा के मैदान की मृदा। इसमें पहला कौन होगा? तो आप ही लोग बताइए, कगारी मृदा होगा कि नहीं होगा? तो एकदम होगा। पहला क्या होगा? कगारी मृदा। दूसरा क्या होगा? तो टाल मृदा। अभी सबका विशेषता क्या है कुछ देर में हम लोग पढ़ लेंगे। टाल मृदा। तीसरा आप ही बताइए क्या होगा? तो केवाल मृदा, केवाल। और चौथा क्या होगा? तो बलथर मृदा, बलथर मृदा। और फिर लास्ट में हम लोग बांटते हैं दक्षिणी पठार की मृदा। और दक्षिणी पठार की मृदा को दो भाग में, एक लाल बालुका मृदा और एक लाल पीली मृदा। तो तीसरा भाग में बांटेंगे हम लोग दक्षिणी पठार की मृदा। और इसे कै भाग में? तो दो भाग में, एक लाल बालुका मिट्टी और दूसरा है लाल पीली मृदा। तो बिहार की मिट्टी को आप यही मेन तीन भाग में बांट सकते हैं। और फिर उत्तर गंगा के मैदान की मृदा को चार भाग में, दक्षिण गंगा के मैदान की मृदा को चार भाग में और दक्षिणी पठार की मृदा को दो भाग में। तो यही हम लोग बांट कर इतना बिहार की मृदा को पढ़ सकते हैं। तो इतना अगर विभाजन आपको समझ में आया होगा तो साथ साथ लिखते चलिएगा। और अब हम लोग बारी बारी से पर्वतीय पादीय मृदा पढ़ेंगे, तराइन पढ़ेंगे, बांगर पढ़ेंगे, खादर पढ़ेंगे, फिर कगारी, टाल, केवाल और बलथर पढ़ लेंगे और फिर लास्ट में लाल बालुका मिट्टी और फिर लाल पीली मृदा पढ़ लेंगे। अब बारी बारी से सभी प्रकार के बारे में समझ लीजिए कि कौन सा मिट्टी कहाँ पे बिहार में है, उसका क्या विशेषता है, उस क्षेत्र में कौन सा फसल उगाया जाता है, क्षारीय है, अम्लीय है, ये सभी जान लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो आइए जानते हैं। हम पहले लिख दिए, आपको लग रहा होगा कि क्या लिख दिया यार, लेकिन ऐसा नहीं है। एक लाइन करके हम लोग समझ लेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। तो देखिए अभी बताए कि उत्तर गंगा के मैदान की जो मृदा है उसे हम लोग चार भाग में बांटे हैं। कितना भाग में? चार। तो वही चार भाग में सबसे पहले जो पश्चिम चंपारण में था उसका नाम क्या था? पर्वत पादीय मृदा। लेकिन पर्वत पादीय मृदा को एक और नाम से बोला जाता है पिडमोंट स्वैम्प मृदा। और ये कई बार पूछा गया है कि पिडमोंट मृदा किस किस जिला में पाया जाता है? तो पश्चिम चंपारण में। कहाँ पाया जाता है? पश्चिम चंपारण में। और इसका जो रंग है गहरा भूरा या पीला होता है। पिडमोंट मिट्टी का रंग कैसा होता है? गहरा भूरा या पीला होता है, याद रखिएगा। इसमें अधिक नमी पाई जाती है, अधिक नमी पाई जाती है। और अधिक नमी है तो ज़्यादा पानी मांगने वाला ही तो फसल आपको यहाँ पे उगेगा। तो अधिक नमी के कारण यहाँ पे भूमि उपजाऊ तो है लेकिन यहाँ धान, गन्ना और गेहूँ उपजाया जाता है। गेहूँ ज़्यादा मात्रा में नहीं, ज़्यादा मात्रा में धान और गन्ना ही उपजाया जाता है यहाँ पे। तो पश्चिम चंपारण ऐसे भी गन्ना के लिए फेमस है, आप लोग जानते होंगे। पश्चिम चंपारण के होंगे तो धान और गन्ना उधर बहुत उपजता है, गेहूँ भी उपजाया जाता है। तो पर्वत पादीय मृदा को पिडमोंट स्वैम्प मृदा भी कहते हैं। गहरा भूरा या पीला रंग के होता है, पश्चिम चंपारण में है। इसमें अधिक नमी पाई जाती है, उपजाऊ होता है। और कौन फसल उगता है? तो धान, गन्ना और गेहूँ, ये जान लिए। दूसरा मृदा है तराई मृदा। तराई मृदा जो है जब पहाड़ पर से कोई नदी उतरती है तो वह कई भागों में बढ़ जाती है और आगे के भाग को जाकर दलदली बना देती है। तो दलदली क्षेत्र जो है उसी को हम लोग तराई क्षेत्र कहते हैं या तराई मृदा कहते हैं। तो यह मृदा जो है बिहार में पश्चिम चंपारण यानी कि पश्चिम चंपारण से चालू होती है और एकदम पश्चिम से चालू होकर पूर्व तक एकदम किशनगंज तक चली जाती है। तो पश्चिम चंपारण से पूर्व में जाकर आपको किशनगंज तक एक चौड़ा पट्टी के रूप में है। 5 से 8 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में यह मिट्टी फैली हुई है। कौन सी मिट्टी? तो आपको तराई मृदा। तो पश्चिम चंपारण से किशनगंज तक 5 से 8 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में तराई मृदा फैली हुई है। और अभी बताए कि दलदली क्षेत्र होता है। जब दलदली क्षेत्र तो बताइए बहुत ज़्यादा नमी होगा कि नहीं होगा?
तो एकदम होगा। इसके अपेक्षा मतलब पिडमोंट मृदा के अपेक्षा तराई क्षेत्र ज़्यादा दलदली और ज़्यादा नमी युक्त होता है। तो यहाँ पे धान, मक्का और गन्ना के साथ साथ पटसन भी उगाया जाता है। तो यहाँ पे 4 फसल याद रखना है। उसके बाद देखिए इसमें चूना पत्थर पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तराई मृदा में क्या पाया जाता है? चूना पत्थर। चूना पत्थर नहीं, चूना। अगला है बांगर। बांगर और फिर है खादर। देखिए 2 चीज़, बांगर और खादर दोनों जलोढ़ मृदा है। दोनों क्या है? जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा को कछारी मृदा भी कहते हैं या अपोढ़ मृदा भी कहते हैं। कुछ देर पहले आपको बताए थे। जलोढ़ मृदा किसे कहेंगे? मान लीजिए एक नदी है जो पहाड़ पर से ऐसे चलती हुई नदी ऐसे जा रही है, तो पहाड़ पर से ये नदी अपना साथ पत्थर में कुछ लेके जाएगी, अपने साथ ही सबको बहाते बहाते छोटे टुकड़ा में करते जो मिट्टी बनाकर लेके जाती है नदी, अपने जल के द्वारा मिट्टी दहाकर जो लेकर जाती है उसे ही जलोढ़ मृदा या अपोढ़ मृदा या कछारी मृदा कहते हैं। तो जलोढ़ मृदा 2 प्रकार के, अगर ये नदी अपने आसपास जाकर नया मिट्टी बिछा दी, बाढ़ लाई, अपने किनारों पर नया मिट्टी बिछा दी, तो उसे नवीन जलोढ़ कहा जाता है या इसको खादर कहा जाता है। लेकिन मान लीजिए 100 साल पहले इधर किनारे एकदम 10 किलोमीटर इधर दूर बिछाई थी यही नदी, लेकिन अब इसका बाढ़ का पानी इधर तक नहीं पहुंच पाता है। यहाँ पे बहुत पुराना ये जलोढ़ मृदा हो गया है, तो इसे हम लोग पुरानी जलोढ़ मृदा कहेंगे या इसी को बांगर कहा जाता है। तो जलोढ़ मृदा कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, एक बांगर और एक खादर। पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं और नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं। अब बताइए पुराना ज़्यादा उपजाऊ होगा कि नया वाला उपजाऊ होगा? तो नया वाला। तो ज़्यादा उपजाऊ कौन होता है? अत्यधिक उपजाऊ कौन होता है? तो खादर। लेकिन यह उतना अपेक्षाकृत माने खादर के अपेक्षाकृत बांगर उतना उपजाऊ नहीं होता है। इसमें चूना और पोटास की अधिकता होता है। ये जो बांगर है, बांगर में चूना और किसकी अधिकता होता है? पोटास के। लेकिन फास्फोरस, नाइट्रोजन और जीवाश्म की कमी होती है। जीवाश्म नहीं, जीवांश यहाँ पे बोलिएगा, जीवांश, जीवांश की कमी होती है। तो बताइए पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? बांगर। पुरानी जलोढ़ मृदा में किस चीज़ की अधिकता होती है? तो चूना और पोटास की। किस चीज़ की कमी होती है? तो फास्फोरस, नाइट्रोजन और जीवांश की। अब इसमें अगर बांगर क्षेत्र में पानी की व्यवस्था अगर अच्छा कर दिया जाए तो यहाँ पे धान, गेहूँ, मक्का, गन्ना बहुत अच्छा एकदम उपजता है, उपजाऊ मृदा होता है आपको बांगर मृदा। अब खादर मृदा तो अत्यधिक उपजाऊ है। यह चारों में सबसे अच्छा जो मृदा है खादर, सबसे अच्छा उपजाऊ मृदा खादर मृदा ही होती है। अब खादर मृदा को हम लोग क्या कहते हैं? नवीन जलोढ़ मृदा। बाढ़ के द्वारा जो सबसे नया मिट्टी जो दहाकर लाया जाता है उसे क्या कहते हैं? खादर। सबसे उपजाऊ होता है। और इसका विस्तार बिहार में सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो इसका विस्तार सबसे ज़्यादा पूर्णिया और सहरसा में है। अभी बताएं कि इसमें खादर में और बांगर में नाइट्रोजन की कमी होता है और नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए यूरिया डाला जाता है। क्या डाला जाता है? यूरिया। किसकी कमी को दूर करने के लिए? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए क्या का प्रयोग करते हैं? यूरिया का। किस चीज़ का कमी होता है? नाइट्रोजन का। किस चीज़ की अधिकता होता है? चूना और पोटास का। किस में? तो बांगर में। तो ये जो 4 है, अच्छा खादर में क्या क्या उपजाएंगे? तो खास करके चावल की खेती के लिए, धान की खेती के लिए खादर मृदा बहुत एकदम उपयोगी होता है। और भी उपज सकता है, कुछ भी उपजा सकते हैं, जितना भी ऊपर फसल देखे खादर में कोई भी फसल उपजा सकते हैं। लेकिन मेन यहाँ पे उपज जो होता है धान का बहुत अत्यधिक उपज होता है। तो धान के लिए उपयुक्त मृदा कौन है? तो खादर मृदा। तो ये 4 मृदा आपको उत्तर गंगा के मैदान में है और फिर दक्षिण गंगा के मैदान में भी 4 मृदा है। अगर मान लीजिए गंगा है तो गंगा के सटे देखिएगा तो कगारी मृदा है। कगारी मृदा के सटे देखिएगा तो टाल मृदा है। टाल मृदा के किनारे देखिएगा तो आपको केवाल मिट्टी या करैल मृदा है और फिर उसके नीचे देखिएगा तो आपको बलथर मृदा है। तो ये चारों के विषय में पढ़ना है। कगारी मृदा नदियों के तट पर पाए जाते हैं। अभी बताएं कि नदी के किनारे जो तट पे रहेगा वो आपको दक्षिण बिहार में क्या कहलाएगा? कगारी मृदा। तो नदियों के तट पर पाए जाने वाले मृदा को कगारी मृदा। तो कोई आपको सवाल पूछे कि बताइए फल्गु नदी के किनारे पर जो मिट्टी पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो कगारी मृदा कहते हैं। कगारी मृदा जो है इसका रंग भूरा होता है। रंग कैसा होता है? भूरा। और इसमें अत्यधिक चूना पाया जाता है। क्या पाया जाता है जी? चूना। इसलिए इसमें मक्का, जौ, सरसों और मिर्च का खेती बहुत अच्छा होता है। तो सरसों, मक्का, जौ, मिर्च
इन सभी का खेती आपको कौन सा मृदा में बहुत अच्छा होगा? कगारी मृदा। नदियों के तट पर पाए जाने वाले भूरे रंग के चूना प्रधान मृदा को क्या कहा जाता है? कगारी मृदा कहा जाता है। इतना समझ में आया। अगला है टाल मृदा। टाल मृदा भी बताया आपको कि कगारी के नीचे पाया जाता है और यह गहरा भूमि होता है। टाल क्षेत्र जो है गहरा भूमि, बक्सर से चालू होता है, बक्सर के बाद आपको पटना होते 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 आपको भागलपुर तक यह फैला हुआ है। बक्सर से भागलपुर तक, पश्चिम बिहार से लेकर पूर्वी बिहार तक। तो पश्चिम से लेकर पूर्व तक टाल क्षेत्र फैला हुआ है और लगभग कितना चौड़ा है? तो 8 से 10 किलोमीटर चौड़ा पट्टी है। कगारी के दक्षिण में बक्सर से भागलपुर तक, बक्सर से कहाँ तक? भागलपुर तक 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में है। और टाल क्षेत्र में दलहन का फसल बहुत अच्छा होता है। किस चीज़ का फसल? दलहन का। तो जैसे लिखे हैं वो आपको ऐसे ही लिखना है और याद करना है। तो टाल हुआ। अगला है केवाल, और केवाल को ही क्रैल मृदा कहते हैं। तो क्रैल मृदा कह दीजिए या केवाल मृदा कह दीजिए। और यह भी क्या होता है? तो पुरानी जलोढ़ मृदा होता है। केवाल का भी निर्माण मतलब किससे? नदियों से हुआ है, लेकिन बहुत पुरानी मृदा है यह, बहुत पुरानी, मतलब बाढ़ यहाँ पे बहुत पहले आया है। तो पुरानी जलोढ़ मृदा को ही हम लोग दक्षिण बिहार में क्या कहते हैं? केवाल या क्रैल मृदा। इसमें जल धारण क्षमता बहुत ज़्यादा होता है। क्या होता है? जल धारण करने का क्षमता बहुत ज़्यादा होता है। जल बहुत जल्दी धारण करता है और जल्दी सोखता नहीं है, एकदम ऊपर जमा करके रखता है बढ़िया से। इसका प्रकृति क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय। और रोहतास से लेकर भागलपुर तक फैला हुआ है, जिसमें रोहतास के बगल में आपको औरंगाबाद, गया, बांका, नवादा, जमुई, फिर मुंगेर, भागलपुर, इन सभी जिलों में आपको कौन सा मृदा मिलेगा देखने को? मुख्य रूप से केवाल या क्रैल मृदा। और इसका रंग भूरा और हल्का पीला होता है। हमारे क्षेत्र में भी केवाल मृदा ही पाया जाता है। केवाल मृदा में थोड़ा सा पानी पड़ता है कि पूरा पानी एकदम जमा हो जाता है और पैर में सटने लगता है। तो केवाल मृदा में जल धारण क्षमता ज़्यादा होने के कारण ऐसा होता है। तो जल धारण क्षमता ज़्यादा किस में होता है? केवाल या क्रैल मृदा में। इसके बाद कौन है? तो बलथर मृदा। जैसे देखिए, मान लीजिए यह है कगारी मृदा, फिर है आपको टाल मृदा और फिर है आपको क्रैल मृदा। अब इधर देखिएगा दक्षिण के पठार चालू होगा और इधर से केवाल मृदा खत्म हुआ, और ये दोनों के बॉर्डर पर जो मृदा पाया जाता है उसी को बलथर कहते हैं। तो इसमें बताइए पठार का कुछ बालू इसमें मिला हुआ होगा कि नहीं होगा? तो एकदम होगा। तो बलथर मृदा खास करके कैमूर से लेकर भागलपुर तक मिलता है और इसका प्रकृति अम्लीय होता है और इसमें सिर्फ मोटा अनाज ही उपज पाता है, मक्का और ज्वार बाजरा। इसमें जल धारण क्षमता उतना नहीं होता है। इसका रंग लाल पीला होता है। इसका रंग कैसा होता है? लाल पीला। तो बिहार में, दक्षिण बिहार में जो 4 मृदा था, कगारी मृदा, टाल मृदा, केवाल या क्रैल मृदा और बलथर मृदा, ये हम लोग भी चारों पढ़ लिए। सबसे ज़्यादा जल धारण क्षमता केवाल का। अब नीचे जो है दक्षिण का पठारी मृदा, ये 2 भाग में बटा हुआ है, एक लाल बालुका युक्त मृदा और एक लाल पीली मृदा। अब लाल बालुका युक्त मृदा जो है, इसमें लाल बालू मिला हुआ रहता है, खास करके कैमूर और रोहतास में मिलता है। लाल बालू का मृदा खास करके कहाँ मिलेगा? कैमूर और रोहतास में मिलेगा, जिसमें आप मक्का, मड़ुआ, ज्वार और बाजरा उपजा सकते हैं, सिर्फ मोटा अनाज उपजा सकते हैं। और लाल पीली मृदा आपको औरंगाबाद में मिलेगा, गया में मिलेगा, नवादा में मिलेगा, बांका में, जमुई में और मुंगेर में, खड़गपुर की पहाड़ी में आपको मिलेगा। और इसमें लौह तत्व की प्रधानता होती है, इसलिए इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। आपको पता होगा कि आयरन ऑक्साइड जहाँ पे होता है वहाँ पे उसका मिट्टी का रंग लाल ही हो जाता है। मंगल ग्रह पर भी आयरन ऑक्साइड के कारण ही मंगल ग्रह का रंग कैसा है? लाल है। तो आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा, उतार कर जैसे लिखें वैसे ही। और कुछ अगर ना समझ में आए तो कमेंट में पूछने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद।